हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखेंगे साइक्लिक प्रोसेस। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस क्या है? साइक्लिक। साइक्लिक वर्ड से हमें समझ में आता है कि साइकिल क्या होता है। साइकिल मतलब क्या होगा? स्टार्ट जहाँ से हो रहा है एंड भी वहाँ पे होगा। ओके, जिसका इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आके रुकेगा वो सेम जगह पे रहेगा। बट थर्मोडायनामिक्स में जो साइक्लिक स्टेट होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं वो हमें आज देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लिक प्रोसेस जो है इसका पहले पीवी डायग्राम देखेंगे हम। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अभी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में मान लो यहाँ से अगर कोई प्रोसेस हो रहा है, ये है स्टेट 1 और यहाँ पे है स्टेट 2। तो ये अगर प्रेशर है और ये अगर वॉल्यूम है, तो अगर आप इसको ट्रेस करोगे नीचे तो दिस वन बिकम योर V1 and this one become your V2. This is your P2 and this is your P1. Okay, so these both are nothing but what the pressure and the volumes of the first initial state and ये है final state का। okay, इसके बाद अगर 2 से अगर हम कहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं, वापस 1 के पास जा रहे हैं, तो क्या होगा? ये हो जाएगा कंप्रेशन। ओके, ये क्या रहेगा? कंप्रेशन। लेकिन मान लो यहाँ से ऊपर जाना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो हम ये एरोज को चेंज कर देंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगर नीचे से अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पे ऊपर वाला एरो आएगा, यहाँ पे नीचे वाला एरो आएगा। सो साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है कि ये टोटल साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो देखो ये प्रोसेस जो है वो आप उसमें आप अगर कंसीडर करोगे तो जैसे कि आप हीट इनपुट तो रहेगा यहाँ पे। अगर मान लो मैंने अगर पहला प्रोसेस लिया तो प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 के पास जब जा रहा है, ओके, स्टेट 1 से लेके स्टेट 2, तो इसमें जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज नथिंग बट व्हाट, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इसको कहते हैं, इसको कहेंगे हम एक्सपांशन प्रोसेस। ओके, और 2 to 1 क्या होगा? जिसमें प्रेशर इंक्रीज हो रहा है एंड वॉल्यूम क्या हो रहा है? V2 से V1, तो इसको क्या कहते हैं हम? इट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन प्रोसेस। तो ये दोनों जो मेथड है, दोनों मेथड में आपको क्या देखना है कि जो कंप्रेशन एंड एक्सपांशन का जो कंसेप्ट है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट अगर आप देखने जाओगे तो आपको मिलेगा कि ये दोनों प्रोसेस में वर्क डन जो है वो सेम नहीं होगा। ओके, बट बाकी चीजें सेम हो सकती है। जैसे कि मान लो हम लोग बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की चेंज की। तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कोई भी प्रोसेस में जब गैस इन्वॉल्व है या फिर कोई भी चीज़ इन्वॉल्व है उसमें जब उसको जब आप हीट करते हैं, हीट करने के टाइम क्या होता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में मूव करते हैं और वो जो एनर्जी जनरेट करते हैं उसको कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी दोनों क्या रहेंगे? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ व्हाट? द इंटरनल एनर्जी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी इसकी हो जाएगी 0, क्योंकि इनिशियल से फाइनल में जो वॉल्यूम का एक्सपांशन है वो सेम है। मतलब अगर मैं प्रोसेस 1 ओके स्टेट 2 से स्टेट 1 के पास गया और फिर से स्टेट 1 से स्टेट 2 के पास अगर मैं आया, ओके, तो ये दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम कंडीशन में है। ओके, या फिर आप यहाँ से जाओ या यहाँ से जाओ, तो ये क्या हो सकता है? सेम हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉर वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा? देखो वर्क डन क्या होता है पीवी का में आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? P इंटू डी वी। ओके, चेंज ऑफ वर्क डन DW इज इक्वल्स टू P इंटू डी वी। इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि y एक्सिस पे क्या है? हमारा प्रेशर है और x एक्सिस पे क्या है? हमारा वॉल्यूम। तो जो वॉल्यूम का चेंज है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो P और V दोनों मल्टीपल है। मल्टीपल है, कभी भी आप अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जनरली ग्राफ में क्या मिलता है? एरिया। तो जनरली पीवी डायग्राम में अगर आप एरिया बाउंडेड बाय द कर्व फाइंड आउट करोगे, जैसे कि अगर मान लो मैं 2 मार्कर यूज करूंगा, एक ब्लैक और एक ब्लू, तो देखो अभी ये प्रोसेस जो है फ्रॉम प्रोसेस 2 to 1, मतलब क्या हो रहा है? इसमें कंप्रेशन हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम घट रहा है। तो प्रोसेस 2 to 1 अगर है तो आपका वॉल्यूम इतना आएगा, और अगर प्रोसेस 1 to 2 है, मतलब पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक है, तो आपका पूरा वॉल्यूम आएगा ये कर्व से नीचे वाला। तो आपको
डायग्राम से ही पता चल रहा होगा कि जो ब्लू शेड है, ब्लू शेड का जो एरिया है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ब्लैक शेड। ओके, तो वर्क डन दोनों में चेंज ऑफ वर्क डन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, मतलब वर्क डन कांस्टेंट नहीं होगा, वर्क डन चेंज होगा। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट, साइक्लिक प्रोसेस। ओके, तो देखो ये कंडीशन को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पे हम लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एग्जॉस्ट है ही नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि एग्जॉस्ट नहीं है। ओके, इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, तो जीरो प्लस W इज इक्वल्स टू Q। सो Q इज इक्वल्स टू W हो जाएगा ये कंडीशन में। ओके, Q इज इक्वल्स टू व्हाट, W। मतलब जितना भी आप हीट इनटेक दोगे वो पूरा का पूरा वर्क डन में कन्वर्ट होगा, बट प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती है। आप अगर आपके गाड़ी का इंजन देखोगे, कोई भी व्हीकल का अगर इंजन देखोगे, तो इंजन में भी क्या होता है, एग्जॉस्ट होता है। ओके, एग्जॉस्ट तो हर एक इंजन में रहेगा, इंटरनल कंबर्शन होगा, कंप्रेशन इग्निशन होगा, SI स्पार्क इग्निशन होगा। कोई भी इग्निशन इंजन में अगर आप देखोगे तो उसमें एग्जॉस्ट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि रेसिडुअल गैसेस, फ्रिक्शन लॉस, टेम्परेचर, हीट लॉस, ओके, ये लॉसेस उसमें रहेंगे ही। तो नहीं तो क्या हो जाएगा, 100% इंजन एफिशिएंट हो जाएगा, और 100% की इंजन की एफिशिएंसी है वो बहुत डिफिकल्ट होती है, अचीव करना डिफिकल्ट है। ओके, सो दिस वन इज योर प्रोसेस, इज कॉल्ड एज साइक्लिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट हम प्रोसेस देखने वाले हैं, दैट इज नथिंग बट योर व्हाट, फ्री एक्सपांशन। ओके, सो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है, ये हमने प्रोसेस नंबर 6 है हमारे लिए, और ये 7th प्रोसेस हम देखेंगे थर्मोडायनामिक्स, फ्री एक्सपांशन। और ये हमारा थर्मोडायनामिक्स का ये सिलेबस का लास्ट प्रोसेस है। फ्री एक्सपांशन का मीनिंग क्या होता है, फ्रीली एक्सपांड हो रहा, मतलब मान लो हमारे पास कोई अगर बलून है या फिर बॉल है, बॉल में हमने भरी हुई है एयर। ओके, ये बॉल है, बॉल के अंदर एयर है, सडनली बॉल क्या हो गया, पंक्चर हो गया। ओके, बॉल क्या हो जाएगा, अगर पंक्चर हो जाएगा, तो पंक्चर हो गया, यहाँ से अगर फट गया तो क्या हो जाएगा, ये जो गैसेस है, ये गैसेस क्या हो जाएगी, सडनली रैपिड मूवमेंट। इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस थिंग होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, क्विक। ओके, इट इज अ वेरी क्विक। तो वेरी क्विकली क्या हो जाएगा, जो गैस है इसके अंदर जो प्रेशर है वो प्रेशर लूज करेगा, और वो कहाँ पे दे देगा, सराउंडिंग में दे देगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको पीवी डायग्राम पे हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये जो प्रोसेस होता है वो इतना फास्ट और रैपिड होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, कि इस पर स्पॉट करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। ओके, तो इसको हम इसमें प्लॉट नहीं कर पाएंगे। ओके, करना डिफिकल्ट है। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्री एक्सपांशन। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि गैस बर्स्ट हो रहा है, ओके, या फिर आपके गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो गया है। पंक्चर होने के टाइम क्या होता है, उसमें प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा पंक्चर होने से पहले, तो सडनली वो प्रेशर की वजह से ड्रास्टिकली एयर क्या हो जाती है, वो टायर से बाहर निकल जाती है। तो ये सिचुएशन को क्या कहते हैं थर्मोडायनामिक फॉर्म में, फ्री एक्सपांशन। ओके, सो फ्री एक्सपांशन में क्या होगा, तो जनरली फ्री एक्सपांशन जो है उसमें Q इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू 0 का कंडीशन होगा। ओके, इसको ही कहते हैं हम फ्री एक्सपांशन। इसका क्योंकि वर्क डन वगैरह जो है वो हम कंसीडर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डेल्टा U क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा U का वैल्यू भी क्या रहेगा, 0। तो इसलिए इसको क्या होता है, प्लॉट करना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी वर्क डन या फिर इसमें कुछ भी डिस्प्लेसमेंट या किसी चीज को आप ट्रेस करना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ये जो कंडीशन होती है वो रैपिड कंडीशन, स्पॉन्टेनियस कंडीशन है, और एक्चुअली इसमें क्या होता है कि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इतना सडन कंडीशन है। ओके, तो डिपेंड करती है ये कि सिचुएशन के ऊपर। तो गैस जो है वो एक्सपांड होने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होती है, तो वो एक्सपांशन को क्या कहेंगे हम, फ्री एक्सपांशन। तो आपको साइक्लिक प्रोसेस और फ्री एक्सपांशन का जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर
आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।